बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और द मॉडर्न एज तक हम पहुंच चुके हैं और तकरीबन 130 प्लस लेक्चर जो है हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल में मौजूद हैं। तो बेटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली विज़िट कर ले। हमने प्रॉपरली उसके प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, आप उधर भी देख सकते हैं हर एक एज के तकरीबन। जो नहीं बनाए वो भी हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह बेटा, ये हिस्ट्री जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपको ना सिर्फ टेस्ट में फ़ायदा देगा बल्कि आपको जो है इंटरव्यू में भी टफ टाइम से आपको बचाएगा, क्योंकि हम साथ ही साथ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। इससे बढ़ के बेटा, इस पूरे हिस्ट्री के हमारे पास MCQs नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो बेटा, इफ़ यू नीड सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। आवर व्हाट्सएप नंबर इज़ given there in the description. Through that number you can contact us and easily you can get the MCQs and short notes, so that inshallah it will give you a good time for the in the journey of lecturership for SS. Okay बेटा, तो बेटा शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है द मॉडर्न एज में। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखी तो बिल्कुल आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगी। बेटा पहले आप मॉडर्न एज का पार्ट 1 देखें और फिर ये पार्ट 2, तो इंशाल्लाह आपको पूरा समझ आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसमें जो हमारे पास पार्ट 2 में फर्स्ट पॉइंट है वो बिसाइड बीइंग द रिएक्शन अगेंस्ट द एटीट्यूड ऑफ द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द विक्टोरियन, देयर वाज आल्सो अ फेलियर और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 20th century. The young who were being taught to prize the things of the spirit above the worldly prosperity found his actual experience that nothing could be attained without money. Material prosperity had become the basis of social standing. अच्छा बेटा, हमारे पास और तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर एक एज जो है वो प्रीवियस एज के रिएक्शन में आ जाता है। तो जो हमारे पास जो वैल्यूज़ और जो हमारे पास एटीट्यूड था वो तो ऑलरेडी अगेंस्ट था, लेकिन एक चीज़ जो है हमें मॉडर्निटी से, ये जो चीज़ जो है हमें एक तकरीबन विरासत से मिलते आते हैं कि आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हो उसको आप पैसे लगाओ। आप लोगों ने GB शाह का सुना होगा कि फॉर लिटरेचर से जो है मैं एक चीज़ भी, मैं वन लाइन भी वन में नहीं प्रोड्यूस करूँगा। ये जो कुछ मैं प्रोड्यूस करता हूँ, GB शाह खुद बोलते हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट से, ये तो मैं पैसों के लिए। लेकिन असल में जो है हमारे पास आर्ट फॉर आर्ट सेक, टी.एस. इलियट और इस तरह की मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स आ गए ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक और ये और ये और ये। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बेटा, वो देखिए द थिंग्स ऑफ द, ये वाला जो मैं इधर हूँ तो आपको अब समझ आ जाएगा बेटा। ये जो हूँ द थिंग्स of the spirit above worldly prosperity, यानी वर्ल्डली जो फाउंड इट एक्चुअल एक्सपीरियंस दैट नथिंग कुड बी अटेन्ड विदाउट मनी, यानी ऑलरेडी इंसान के जहन में कि पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी हैड बिकम द बेसिस ऑफ सोशल स्टैंडिंग, और मटीरियल जो प्रॉस्पेरिटी थी ये सोशल स्टैंडिंग बन गई। वेयर डॉक्टर जॉनसन अफर्म्ड दैट ओब्लॉन्स एक्सक्लूड बट इवल्स प्रॉस्पेरिटी। डॉक्टर जॉनसन जो है वो हमें साफ साफ बताता है ना कि जो प्रॉस्पेरिटी जो गुर्बत आपके ऊपर जो नुकसानात लाता है, या गुर्बत जो आपके ऊपर जो तबाही लाता है, तो वो और कुछ नहीं करता। मतलब अपलॉज जो है वो ऑपुलेंस जो है वो ऐश और इशरत को कहते हैं। तो ऐश और इशरत और जो लग्जरियस लाइफ है वो जो एक चीज़ आपसे ले सकता है, दैट इज़ योर पॉवर्टी। और इस तरह जो है 1863 में भी डॉक्टर जॉनसन भी वो कहते हैं, जो कि बहुत इस चीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था। तो वो क्या कहता है, अहेड ऑफ द टाइम वाइज द एक्सपीरियंस ऑफ 20th century एंड रोट मनी इज़ द एंटीना है। मनी इज़ द एंटीना। तो आप लोग जानते हैं कि एक टीवी के लिए जब तक आप एंटीना नहीं लगाते तब तक वो काम नहीं करता। तो मनी इज़ द एंटीना एंड विदाउट इट द ह्यूमन इंसिस्ट लूज टच ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं अगर पैसे नहीं होते ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो पैसों का आइडिया जो हमें विक्टोरियन से एक विरासत में मिले हैं, वो कि एक जो कुछ भी आप प्रोड्यूस करते हैं उसका आप कीमत लगाए, तो वो ज़रा पक्के पाम में हमें मॉडर्न टाइम में मिलता है। ठीक है बेटा, ये लाइन अगर आपको याद है कि ये किसने बोला है कि मनी इज़ द एंटीना फॉर एंड विदाउट द ह्यूमन इंसिस्ट लूज इज टच विद हिज इन्वायरमेंट। कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बेटा, पैसों की अगर हम बात कर ले, यकीन माने अगर आप अमीर हो तो आप अगर बहुत सारे गलतियां भी कर ले, लोग उसके ऊपर वो जो है आसानी से वो आग डालते हैं कि कोई मसला नहीं। अगर आप गरीब हो तो आपका सही काम ही बहुत सारे गलतियाँ है।
यकीन माने अगर आप अमीर हो और आप कभी वो पार्टी वगैरह में नाचते हैं तो लोग कहते हैं ये शाह जी और ये जो चौधरी साहब जो है ये बड़ा वो दिल का वो बड़ा जवान बंदे हैं। लेकिन अगर कोई बूढ़ा इस तरह के वो इवन हाथ भी हिलाते तो कहते हैं कि मन ये कोई पता नहीं उसके वो कहाँ से डम लोग वगैरह इकट्ठे की है। इस तरह अगर कोई गरीब हंसे तो लोग कहते हैं वैसे वो मुंह पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, और अगर अमीर हंसे तो सब फजूल के हंस पड़ते हैं। तो खैर बेटा, मनी इज द टाई ऑफ ऑल द टाई दैट कैन टाई ऑल द टाइज, तो दैट कैन अनटाई ऑल द टाइज, ये ऑफ मनी जो हमारे पास फ्रांसिस बेकन का एक ऐसा है, वहाँ पर वो कहते हैं कि मनी इज द टाई ऑफ ऑल द टाई एंड इट कैन अनटाई ऑल द टाइज। तो जितने भी हमारे पास टाइज है ना वो मनी अनटाई करते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने डॉक्टर जानसन की कि मनी मेक्स द मेयर गो, एंड हमारे एक टीचर है उसका अल्लाह वो भला करे, वो कहते हैं कि मनी मेक्स एवरीथिंग गो। बेटा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाए, बिसाइड द इमेंस इंपॉर्टेंस बिकन टू अटेंड मनी ऑफ 20th सेंचुरी देयर इज आल्सो मोर एक्यूट प्रेसिंग कॉन्शियस ऑफ सोशल लाइफ। इससे बढ़ के बेटा हमारे पास सोशल लाइफ के ऊपर भी लोगों का बड़ा वो मतलब उन्होंने बड़ा वो कॉन्शियस रहे। देयर कम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, असल मसल ये है कि सोशल प्रॉब्लम जो है वो किससे बनते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ गई। विक्टोरियन पीरियड एंड दिस प्रॉब्लम वाज मैनेजिंग द पीस ऑफ यूरोप। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो आया, तो ये यूरोप का जो पीसफुल माहौल था उसको वो डिस्टर्ब हुआ। डिवाइन इंटेलिजेंस एंड सुपर ह्यूमन प्लान्स एब्जॉर्ब दिस प्यूरिफाइज द ब्यूटी ऑफ एगोइज्म। With the merging of the evil and higher will, the succession of the 20th century could not do so. They realized that every day that man was more social being than spiritual. So in this way, the society was being destroyed. A number of 20th century writers, including Karl Marx, Engels, Ruskin, discussed practical suggestions for the reconstruction of the society. अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में मसला ये हुआ कि जैसे कि मॉडर्न टाइम में हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आया, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो लोग जो है वो पैसों के पीछे घूमना शुरू करे। तो ये वाला लाइन बड़ा ज़बरदस्त है कि वो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मैन जो है वो क्या है, वो एक्चुअली यहाँ पर जो है ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है। दे रियलाइज दैट मैन वॉज मोर ऑफ सोशल बीइंग दैन स्पिरिचुअल बीइंग, कि इंसान जो है वो बस पैसों के लालच में है। तो फिर जो है वहाँ पर हमारे पास ये कम्युनिस्ट एक राइटर है कार्ल मार्क्स, वो आया, उसके साथ रस्किन और इंगल्स, ये भी हमारे पास एक कम्युनिस्ट राइटर है, वो आके उन्होंने डिस्कस की कि कौन से प्रैक्टिकल सजेशंस हम लाए ताकि वो सोसाइटी को हम दोबारा बनाए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हैं द विक्टोरियन बिलीव द को एग्जिस्टेंस ऑफ द होम एंड फैमिली लाइफ। ये वाला पॉइंट इंतहाई अहम है कि द विक्टोरियन जो है वो को एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते थे और फैमिली लाइफ एंड, जबकि हमारे पास मॉडर्न लाइफ के अंदर जो है ये को एग्जिस्टेंस नहीं होते। असल में ये हुआ कि एक फैमिली के अंदर अगर आप लोगों ने जो है द लाइट हाउस नॉवल अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो द वर्जीनिया वुल्फ की, तो वहाँ पर जो है आप उसके अंदर जो अगर आप देखें कि वहाँ पर लोग तो साथ रहते हैं लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहते। हर एक बंदा जो है अपने एक सोच में वो बिजी रहता है, अपने एक काम में वो बिजी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वहाँ पर। तो सेम इज द केस इन द मॉडर्न टाइम, आप एक ही घर में रहते हैं, आप अपने भाई से ना वाकिफ हो, आप अपनी माँ बहन से आप ना वाकिफ हो। यकीन माने कसम दिस वेरी रिग्रेटिंग दैट इवन यू डोंट नो अबाउट योर सिस्टर एंड शी डजंट नो अबाउट यू, इन ऑल द यू डोंट नो अबाउट योर फादर एंड ही डजंट नो अबाउट यू, जस्ट योर father has become a machine to earn money a lot for you and you are just like to spend a luxurious life. So बेटा ये बहुत सारी चीज़ें। तो अब अच्छा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है विक्टोरियन टाइम पे को एग्जिस्ट करते थे होमली लाइफ, लेकिन मॉडर्न लाइफ में दे ब्रॉट सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन आइसोलेशन ऑफ द फैमिली लाइफ। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है उधर कुछ इंटीग्रेशन आया, आइसोलेशन लाइफ, इवन बीइंग अंडर वन रूफ दे आर नॉट टुगेदर। अगर जी एक छत के नीचे होके एक घर में रह के they are not together and they feel independence because of they feel economical independent and they feel completely free of sex and no longer misery for them। तो वो जो कुछ उसके दिल में आते हैं वो कुछ, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फ्री हुए। अब देखिए यकीन माने छोटा बच्चा होगा वो उसके पैसों लालच में, इधर हमारे घर क्या है एक तरह का वो कुछ मेहमान आए तो छोटा बच्चे क्लास 10 का बच्चे, मैंने कहा बेटा पढ़ते, उन्होंने कहा नहीं सर जी बस मेरा दिल करते कि मेरे साथ बहुत सारे पैसे और मैं कर लूँ। एक और दूसरा हमारा रिश्तेदार है छोटा बच्चे, वो कहते हैं कि सर मुझे बताओ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे बस अचानक से कमाऊँ। मैंने कहा खुदा के बंदे पैसे अब तक ये स्किल अगर हम सीख लेते तो हम
आपके साथ घूमते। तो खैर ये मैं आपको बता दूं बेटा कि पत्नी इंसान जो है वो इस लालच में कि किस तरह जो है मैं इकोनॉमिकली एंड सोशल में इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और तकरीबन मॉडर्न टाइम में जो हमारे पास बड़े बड़े जो है वो फैमिलीज है और जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, तो वो तकरीबन इस चीज़ का शिकार है कि वो इकोनॉमिकली एंड सोशली वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड सेक्स एंड उसके जो डिज़ायर्स है दे आर नो मिजरी फॉर देम। एक ज़माना ये भी था कि लोग इसके लिए वो इस पुरस्कार चीज़ उसको समझते थे कि ये भी एक चीज़ होता है, कभी पत्नी ये भी एक चीज़ हो भी, लेकिन नाउ इट हैज़ नो डिस्टेंस एंड देयर इज like no barrier to reach to these things. It's quite easy. So the same as the modern writer used the same themes whatever else there in the society, and they did not try to attempt sentiments and praise the natural beauty, rather focus on whatever was there in the society. तो अच्छा बेटा, राइटर जो हमारे पास होते हैं ना, तो वो सोसाइटी का तो हिस्सा होते हैं ना, एंड लिटरेचर इज लाइफ। तो लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है राइटर का काम है वही सब कुछ को डिपेक्ट करना लिटरेचर के अंदर, उसका वो मंजर कशी करना। तो राइटर ने वही थीम, जो मॉडर्न राइटर्स है उन्होंने वही थीम जो है वो उठाए हैं, समझाते हैं बेटा, और वही थीम उन्होंने डिस्कस की। अच्छा, इससे बढ़ के एक दूसरा चीज़ बेटा आया, इससे बढ़ के हमारे पास बेटा देखिए नेक्स्ट पार्ट है मास एजुकेशन आया। अब अच्छा, स्टेट ने क्या किया, उसमें फ्री में सबको पढ़ाया, साइंटिफिक ट्रूथ उसको पढ़ाया। तो जब साइंटिफिक ट्रूथ उसको पढ़ाया गया तो उसके पास शऊर का नॉलेज आ गया, और यहाँ पर जो है जब शऊर काम करना शुरू करते तो फिर आपने हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाना होता है। तो जो आपको तो पता है जो विक्टोरियन टाइम पे जो एक तरह का कंट्रोवर्सी था उसके जहन में, एक तरह का वहम था कि वो जो कंप्रोमाइज़ वाला लाइफ गुजारते थे, तो अब जो है वो बिलीव करते थे कि या तो आप असल में विक्टोरियन टाइम पे आपने सेकुलर के साथ साथ साइंटिफिक भी रहना है, सॉरी रिलीजियस के साथ, बीइंग रिलीजियस पर्सन यू हैव टू बी पार्शियली सेकुलर टू। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने जब वो एजुकेशन उसको देना शुरू हुए, उसका शऊर काम करना शुरू किए। एज बिफोर देयर वाज ओनली डार्विन हु ट्राइड टू मेक देम बिलीव ए साइंटिफिक फैक्ट्स। इससे पहले सिर्फ डार्विन था, लेकिन अब मास एजुकेशन दे शुरू हुए, दे बिगन टू लुक अपॉन द नेचर इज नॉट अ सिस्टम प्लान बाय डिवाइन पावर। अब वो जो कोई वो नेचुरल चीज को देखते रहे, ऐसे में नहीं सोचा बस ये जो है एक डिवाइन पावर से वो बनाई, एज अ पावरफुल बट अ ब्लाइंड पिटीलेस एंड वेस्टलेस फोर्स। मतलब वो एक हर एक चीज को वो साइंटिफिक बनाता है और इसके पीछे वो साइंटिफिक ट्रूथ वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो लोग अल्लाह और रसूल और कुरान और ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, तो उनका काम ये है कि एक चीज़ को निकालना, ठीक है बेटा, और एक चीज़ को रूट आउट करना। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है बेटा, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेम्परामेंट ऑफ द मॉडर्न एज। द 20th सेंचुरी हैज बिकम द एज ऑफ मशीन। अच्छा बेटा, द एज ऑफ मशीन आ गई। जब द एज ऑफ मशीन आ गई तो ये जाहिर बात है कि दुनिया तेज होने लगी और हर एक फील्ड में जो है वो लाइफ वो बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे रीडर्स और जो बहुत सारे राइटर्स थे उसके मैक्स रिस्पॉन्स थे, क्योंकि वो मटीरियलिज्म और मशीनरी के ऊपर जो है वो इतने हो गए कि वो मतलब वो एक टाइम उसके ऊपर ये आया कि फिर वो पुराने याद जो प्री मशीन एज था या जो अनमशीनाइज्ड टाइम थे उसको वो करते थे। ये जो मशीन वाला उसको वो मिस करते थे। वो जो मशीन वाला टाइम है नो डाउट जो है उन्होंने वो जो है जो मजदूरी है या गुर्बत है उन्होंने उसको कम की। उन्होंने जो काम प्रोडक्शन में उन्होंने एक्सेलरेशन लाया और उन्होंने क्या की, उन्होंने सोशल लाइफ स्टैंडर्ड को उसने बढ़ा दिया। मॉडर्न हैज़ टू लिव विद। अब मसला ये हुआ जब मशीन बन गई और मशीन का काम शुरू हुआ, इंडस्ट्री शुरू हुई, अब इंसान ने अपने मर्जी के मुताबिक नहीं जीना, उन्होंने क्लॉक एंड मशीन एंड डिमांड के मुताबिक उन्होंने जीना है। अब देखिएगा बेटा, अगर एक कारखानेदार है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल पर्सन है, उसका बड़ा सनत है और ये है, अब वो अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार, क्योंकि उसको फिक्र हो रहा है कि मैं मार्केट में मेरे क्या मेरे पास वो कंपटीशन है, साथ साथ तो मैंने खामखा अपना नींद वगैरह कुर्बान करने और मैंने जाके ये चीज़ मैंने प्रोड्यूस करने, मैंने प्रोडक्ट मार्केट को बढ़ाने और मैंने अपने इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने और उसके और मैंने वो फैम और इस तरह के वो शाहे मैंने बनाने। तो इंसान जब मशीनरी आ गई तो ये 20th सेंचुरी के अंदर ये चीज़, ये भी एक पॉइंट है, जब मशीनरी आ गई मॉडर्न टाइम पे तो इंसान जो है अपने मिजाज के मुताबिक वो ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो डिमांड एंड सोशल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो हमारे पास one great disadvantage of the modern writers labor is there is no common ground। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त, अब यानी जो मेन डिफरेंस आपको नजर आते हैं,
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो हलचल हुआ है मॉडर्न टाइम पे वो क्या। तो अब देखिए बेटा, या आप ये स्टैंड कर ले कि मॉडर्न एज वाज अ रिएक्शन ऑफ द विक्टोरियन एज, तो कैसा। अच्छा बेटा, याद रखिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या जो सबसे बड़ा हलचल आया वो ये कि जो हमारे पास विक्टोरियन टाइम था तो वहां पर तो एक तरह का रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थी और एक तरह का कन्फ्लिक्ट चलता था, तो राइटर्स वो जो है वही चीज जो है अपने लिटरेचर टेक्स्ट के अंदर वो चीज प्रोड्यूस करते। अब हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। याद रहे मॉडर्न टाइम वाज, इन मॉडर्न टाइम वन थिंग वाज वेरी सर्टेन एंड दैट वाज अनसर्टेनिटी। इंसान को द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व भी आ गई और इस तरह के एक तरह का इवन एग्जिस्टेंशियलिज्म भी मॉडर्न एक थीम आया कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज जो है, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड ऑन विच दे कुड द रीडर दे एंड द रीडर मीट। तो राइटर्स के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं था कि मतलब वो किस चीज के ऊपर, अब रीडर का डिमांड क्या है, मैं क्या चीज अप्लाई करूं, तो उसका बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज थे। सो बेटा याद रखिएगा, ये एक तरह का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। जो विक्टोरियन टाइम था वहां पर तो रीडर भी वो इस बात के साथ बिल्कुल वाकिफ थे और राइटर भी कि मतलब मसला क्या चल रहा है, जो मसला चल रहा है। सो इन व्हाट इज लिटरेचर इज लाइफ, एंड लाइफ के अंदर जो कुछ है वही सब कुछ लिटरेचर के अंदर डिपेक्ट करना। और राइटर रीडर भी उस बात के मुंतजर थे कि हाँ लिटरेचर के अंदर वही कुछ प्रोड्यूस होगा। लेकिन मॉडर्न टाइम में हमारे पास कुछ सर्टन नहीं थी कि इस चीज़ के ऊपर जो है हम एक वर्क प्रोड्यूस कर ले। सो दिस वाज, और इस तरह जो है ग्राउंड नहीं था राइटर एंड रीडर के मिलने के साथ कि किस बात, और ये जो है ये विक्टोरियन टाइम पे नहीं था। लास्ट वाला पॉइंट है, द मॉडर्न लिटरेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन। ये इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न जो सेंचुरी है ये प्रोडक्ट, देयर पोएट्स यूनिक एंड इट रिकॉर्ड्स अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। और ये जो है ये यूनिक है एंड उसके अंदर जो एफर्ट है ये अनकोऑर्डिनेटेड है, इम्बैलेंस है, एंड इट इज नॉट इजी टू डिवाइड इट्स स्कूलर टाइप्स। तो आपको ये मुश्किल है कि उसको स्कूलर टाइप्स में, इट इज फुल एडवांटेज एक्सपेरिमेंट्स एंड पेक्यूलियर मॉडर्न एज विच इज द ट्रांजिशन एंड डिस्कवरी। तो ये एक एज ऐसा है जिसके ट्रांजिशन एंड डिस्कवरी का एज है और पेक्यूलियर लिटरेचर प्रोड्यूस, बट देयर इज एन अंडरकरंट इन विच द पैरेलल एंड टर्बुलेंट करंट आइडियाज। भाई टर्बुलेंट का मतलब अफरा तफरी वाला, करंट आइडियाज वो बिल्कुल आपको नजर आते हैं विच फ्लोज विद अ ग्रेट एम्पिट्यूसिटी। ठीक है बेटा, तो ये जो करंट वाले जो आइडियाज है तो बड़े वो मतलब ऐसे एम्पिट्यूसिटी का मतलब जो सोच में ना है, तो ऐसे आइडियाज फ्लो होते जाते थे ऐसे प्रति कि इंसान का समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। एंड दो इट वाज नो though it started as a reaction against the Victorian of beginning of 20th century, it is closely bound up with the new ideas which was originating in the modern in the mind of modern age। तो अगर ये एक विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट वो आए थे, लेकिन अब वो खुद कंफ्यूज थे कि हम मॉडर्न मैन जो है वो किस एक चीज जो है उसको तंग करता है, जो वो दैट वाज बेटा अनसर्टेनिटी। सो बेटा ये हमारे पास हुआ मॉडर्न एज। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर प्रॉपरली कि उसका नावल क्या है, ड्रामा क्या है, उसके ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। सो बेटा दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी हियर और यू कैन विजिट description which is there the WhatsApp number. You can also access your WhatsApp if you have any query. Thank you beta. Allah Hafiz.